अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। उम्मीद है आप सब लोग ठीक होंगे और खैरियत से होंगे। आज हमारे किचन में बनने जा रहा है आलू करेले, जो कि बहुत ही मज़ेदार हैं। उम्मीद है आप सबको भी बहुत ही पसंद आएंगे और इसे ज़रूर ट्राई करेंगे घर में। चलें जी, रेसिपी को स्टार्ट करने से पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चलें जी, रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर मैंने टमाटर लिए हैं 3 अदद और 2 बड़े साइज़ के मैंने प्याज लिए हैं। 2 अदद मैंने आलू लिए हैं। आधा किलो मैंने करेले लिए हैं, जिनको मैंने काट लिया, बारीक चॉप कर लिया। और साथ ही मैंने उनके बीज भी उनको पीस लिए कूटनी डंडे में ना अच्छी तरह। और उसके साथ मसालों में मैंने लिया रेड मिर्च हाफ़ टेबल स्पून, नमक 1 टेबल स्पून, हल्दी हाफ़ टी स्पून, खट्टा मिर्च हाफ़ टी स्पून, ज़ीरा 1 टेबल स्पून, और मैंने गरम मसाला हाफ़ टी स्पून और सूखी मेथी हाफ़ टी स्पून। और मैंने गार्निश के लिए लेमन और धनिया ली है। चलें जी, सबसे पहले हम लोग ऑयल लेंगे, उसे गर्म करेंगे और उसमें हम लोग सबसे पहले पोटैटो को फ्राई कर लेंगे। पोटैटो को हमने अच्छी तरह फ्राई करके बाहर निकाल लेने। पहले पोटैटो क्यों हम लोग पहले फ्राई कर रहे हैं, इसलिए कर रहे हैं ताकि हम करेले जब फ्राई करें ना, मसाला बनाएं, तो आलू हमारे कड़वे ना हो जाएं। और ये बिल्कुल भी कड़वे नहीं होंगे करेले, इसे मस्त ट्राई कीजिएगा। ये लें जी, आलू मेरे हो गए हैं रेडी, ब्राउन कलर इनका आ गया। अब हम इसे बाहर निकाल लेंगे। आलू सारे निकालने के बाद हम लोग इसमें सबसे पहले मसाला बनाएंगे करेलों का, ठीक है। यहाँ पर मसाला बनाने के लिए सबसे पहले मैं डालूंगी प्याज और उसे हल्का सा लाइट ब्राउन कर लूँगी। अच्छा, प्याज लाइट ब्राउन नहीं कीजिएगा, ज़्यादा ब्लैक सारे नहीं कर देनी। ये नहीं कहना आप ही ने कहा है लाइट ब्राउन मतलब लाइट ब्राउन, जिस तरह मेरे दिखाई दे रहे हैं सेम वैसे ही काले सारे करके हांडी नहीं जला देनी। ये लें जी, मेरे लाइट ब्राउन हो गए हैं। मैंने अब इसमें डाल दिए करेले, जो मैंने बहुत ही बारीक चॉप किए हैं, ठीक है। मैं कोशिश करूँगी कि अपनी कटिंग आपके साथ ज़रूर शेयर करूँ। किस तरह मैं वेजिटेबल कटिंग करती हूँ, मैं नाइफ़ के साथ ही अक्सर कटिंग करती हूँ। यहाँ पर मैंने करेले फ्राई कर लिए। करेलों को अच्छी तरह फ्राई करना है, इनका हल्का सा कलर चेंज हो जाए। जैसे ही कलर चेंज होगा तो मैं इसमें डाल दूँगी जो मैंने इसके बीज है ना, उनको कूटा था कुंडी डंडे में। करेलों के बीज को भी बीच में डालने के बाद अब इनको भी हम अच्छी तरह फ्राई करेंगे, दोनों चीज़ों को। इनका कलर जैसे ही ब्राउन होगा हम इसमें डाल देंगे मसाले अपने, ठीक है। पहले इनको अच्छी तरह फ्राई करेंगे। ये आप देखें, ये यहाँ पर मेरे फ्राई हो रहे हैं अभी करेले। इन चीज़ों को अच्छी तरह फ्राई करने के बाद मैं मिलती हूँ आप। ये लें जी, यहाँ पर कितना अच्छी तरह हमारे फ्राई हो गए करेले, उनके बीज और प्याज, कितना अच्छा कलर आया। अब हम इसमें डाल देंगे टमाटर और साथ ही हम डाल देंगे रेड चिली जो हमने पीसी हुई है। अब इनको अच्छी तरह हम भून लेंगे। इसमें काम ही भूनने का है, जितना अच्छी तरह भूनोगे उतनी अच्छी रेसिपी आपकी मज़ेदार बनेगी। ये नहीं कहना कि मगरों लाओ हांडी एडी औखी हांडी। करेले दिल ना बनाए जाते ने, दिल से करेले बनाएंगे तो अच्छे बनेंगे और बिल्कुल भी कड़वे नहीं बनेंगे। यानी अब इनको हमने कर लिया हल्का सा सोते। अब हम इसमें अपने तमाम मसाले डालेंगे, नमक मिर्च हल्दी ज़ीरा सूखा धनिया, तमाम मसाले मिक्स करके इसमें डाल देंगे। अब इसे अच्छी तरह भूनना है। अब इसे भूनते ही जाना है, भूनते जाना है। इतने में जी, जब हमारा ये भी रेडी हो जाएगा फिर हम इसमें डाल देंगे आलू। आलू डालने के बाद इसे हम फिर भूनेंगे। बुनाई करने के बाद इतने बुनाई करते करते हमारा ऑयल छोड़ देगा हांडी, फिर हमें पता चल जाएगा जी हमारी हांडी हो गई है रेडी खाने के लिए। ये देखें जी, यहाँ पर ऑयल छोड़ दिया है हमारे मिक्सचर ने। आपको भी नज़र आ रहा है कि मिक्सचर ने ऑयल छोड़ दी है, इसका मतलब हमारी हांडी हो गई है रेडी। मुकम्मल नहीं हुई क्योंकि अभी हम हमने इसमें डालने हैं आलू।
आलू डालेंगे। फिर मैंने कहा ना, जब तक हमारे टमाटर जो हमने डाले हैं ना ये अच्छी तरह घुल ना जाए, नज़र आना बंद हो जाएंगे, फिर हमें पता लगेगा कि हमारी हांडी रेडी हुई है। यहाँ पर हमारी हांडी रेडी हो गई है। मैंने इसमें आलू डाले थे, वो वाला क्लिप मुझे पता ही नहीं चला, मेरा कैप्चर ही नहीं हुआ, सॉरी। पर आगे देखिएगा कि डिश आउट होके कितने मज़े की रेसिपी लगी है। उम्मीद है आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी होगी। इसका ज़रूर मुझे फीडबैक दीजिएगा और अपनी दुआओं में लाजमी याद रखिएगा। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।